हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, इसके आंसर देने वाला हूं, ये शिफ्ट है 28 की पहली शिफ्ट और इसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के आंसर्स आपको बताऊंगा। जो मुश्किल क्वेश्चन आपको लगेगा, जो डाउट में है, उसको मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बता दूंगा आपको करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, वैसे तो गोल गोल निशान लगे हुए हैं, यही आंसर हैं। तो 39 का बी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपने सबने पढ़ा होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैथ का ही है। न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग। तो आप 16, बहुत लोग इसमें 20 भी कर रहे हैं, क्योंकि 16 चौके 64 जी, ये तो दो पूर्णांक बोला है। 16 में तो 8 ही होंगे। जिनका गुणनफल 64 हो, ऐसे पूर्णांक आपको देखने थे, उनका योग बताना था। ठीक है, तो गुणनफल 64 16 4 का भी है, 8 का भी है, ऐसे तो 32 और 2 का भी है। ठीक है, 34 हो जाएगा, लेकिन हमें न्यूनतम देखने हैं, तो न्यूनतम यानी 8। ठीक है, और बाकी 16 4 ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को, तो ये आप देख लीजिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 की गुणा 1200 का आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से 3 से काटेंगे तो जिससे जोड़े की कम ही पड़ती है, वो सबको आता है। ठीक है दोस्तों, ये 42वां जो क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जबकि ये हमने हमेशा ऐसे पढ़ा है, 3 प्लस है ना, तो ऐसे करके अंडर रूट अगला चढ़ जाता है, फिर 27 प्लस ऐसे। तो दरअसल में यहाँ ऐसे ना लिख के कोष्टक लगा दिए, बात वही है अब भी। मतलब यहाँ 8 लो, 8 को 73 में जोड़ दो, 81, 81 का 9 हो जाएगा, 9 27 में 36, 36 का 6 हो जाएगा, और 6 3 में जुड़ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बटे वाई, वाई बटे बराबर वाई बटे 5। अगर यहाँ से 5x बराबर 4y दो इक्वेशन बनाऊँ, तो दो इक्वेशन बनाने पे मुझे x और y के मान मिल जाएंगे। तो y का मान 2.5, और ऐसा भी आप लोग कर सकते थे कई बार कि यहाँ से अगर 2.5 रख दूँ मैं y का मान, तो x का मान निकल के आ जाएगा। x और y के जो मान आएंगे उन्हें यहाँ रख के देख लेना, जिनसे भी 29 आ जाए, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का में से और ले से ये दे रखा है, तो इनमें एक छोटी संख्या दूसरे। तो दोस्तों, ऐसे सवाल मैंने बताए हैं आपको मैथ से लेसे के चैप्टर में। 2x 2y मान के 2x गुना 2y बराबर 2 गुना 60, तो x y की गुणा आ जाएगी, और फिर वो उन दोनों का अंतर 14 देख लेंगे। बहुत आराम से आपका आंसर 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 9 के अनुपात में बांटना है 39 कड़ियों को। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, तो बी को ए से कितनी अधिक कड़ियां मिली, तो इसका आंसर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, 15। जो ये गोल गोल जो लगाए हैं मैंने ही लगाए हैं, तो बाकी पेपर वाले ने तो पेपर में कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लगा था। पर चलो कोई बात नहीं, हमें उससे क्या लेना। 10% व 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु इतने इतने पर बेची जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों 2000 आएगा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन किस तरह का था। तो 20% की छूट के बाद जो ऐसे दी जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये इस तरह से था। मान लो 2288 है, तो उसको हम छूट देंगे किस तरीके से कि 110 है ना, 110 130। तो इस तरह से दो सक्सेसिव वो थे। तो 110 पहले तो 100 की चीज़ मान के 10% की उस पर मार्क्ड प्राइस है। दरअसल में इधर पढ़ोगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा, MRP पे है वो। तो MRP यानी अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बढ़ाया, 100 की जगह 110 कर दिया, फिर 130 कर दिया, 130 बटे 100। आप देखोगे इन्हें काट के तो 143 आ जाएगा, और 143 पर अब 20% की छूट दे के इतने में बेच के देखो, तो 80 बटे 100 जब इसका करोगे 143 का, तो ये आता है 114.4। 114.4 की बिक्री मूल्य आ गया, और ये भी बिक्री मूल्य, इसके बराबर रख दो, 100% की वैल्यू निकाल दो। मतलब 114.4 बराबर 2288। जैसे ही आप रखेंगे 2000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 100% का मान निकालने पर। नेक्स्ट है दोस्तों, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये का वो देने का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये आप सब लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी कीमत पर 12% की छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। बिल्कुल, ये बहुत बार मैं बताता आता हूँ इसको, है ना, अपने लाभ हानि के चैप्टर में। तो वहाँ बहुत बार हमने किया है। यानी आप खरीदी गई चीज़ को, आपको अंकित मूल्य निकालना है, तो बड़ा करते चले जाओ। यानी आप इसको 100 बटे 88 इसके साथ और गुणा 110 बटे 100, तभी तो बड़ा होगा। ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4%
प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। तो 1500 हो या 100 हो, बात एक ही है, 1500 की जगह 3000 हो जाएंगे। तो ब्याज के तो 1500 ही रखोगे आप, ब्याज 1500 रखोगे। हमें चाहिए क्या, हमें समय चाहिए, समय बराबर ब्याज गुणा 100, तो ब्याज भी 1500 गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन भी 1500 गुणा समय, कितने दर का भाग दे दीजिएगा, 4 का भाग 100 में होगा 25%, बड़े आराम से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 रुपये को 2 वर्ष में इतना इतना कर दिया गया है। तो दोस्तों 1000 रुपये के अगर चक्रवर्ती ब्याज में दर कभी भी पूछे तो आप इन दोनों को भाग दे लिया करो आपस में, 144.9, तो इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ से तो ये दोनों किसी न किसी के वर्ग बन गए हैं। तो ऊपर तो ये 100 का वर्ग है और नीचे 107 का वर्ग है। तो आप यूँ समझो 100 रुपये के 107 बनने हैं। वर्गमूल क्यों लिया मैंने, ये वर्गमूल लिया है इनका, वर्गमूल, ठीक है। जब ये काट के वर्गमूल लेते हैं, ये कटेंगे है नहीं किसी से, तो ये आ गया वर्गमूल 100/107। आप कहो वर्गमूल क्यों लिया, अगर समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल लेते हैं, 3 वर्ष है तो घनमूल। तो आपको समझ में आ गया कि 100 की चीज़ 107 हो गई। तो अब कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, कितने पे से बढ़ा, 100 पे बढ़ा, दर होती है कितना परसेंट बढ़ा, तो 7 बढ़ा, 100 पे बढ़ा, 100 से 100 कट जाएगा, 7%, बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ABC के बीच 1152 का नुकसान हुआ, तो इसको 7, 8, 9 के अनुपात में बांटना है। तो A का हिस्सा बताना है नुकसान में, 336 रुपये, बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं आप। AB तथा C 50,000 रुपये का कारोबार है। B ने C की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, तो A ने B की तुलना में 2000 अधिक, तो 1 का x मान के और x + 2000 और x + 6000 ऐसे करा के प्लस तीनों को जोड़ के 50,000 के बराबर रख दो। x का मान 12,000 आ जाएगा। फिर आप 12 6 18 और 12 2 14 ऐसे बांट के उस लाभ जो अनुपात आए 10,000 को बांट दो उसमें। तो कितना क्लियरली ये क्वेश्चन था। तो 4,000 रुपये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंसारी के 4 महीने में क्रमशः ये दोस्तों मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, समझाता हूँ तो वो अलग बात होती है, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ जो चाहते हैं। इन सब को जोड़ के 3500 में 5 की गुणा करके घटा दो, आपका आंसर 5500 बिल्कुल आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B और C एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC ये है, तो आप बिल्कुल कितनी बार ये क्वेश्चन हमने किया होगा। नेक्स्ट है, AB से आधा कुशल है, तो ये काम क्षमता का अनुपात बनाना था दोस्तों। ABC की काम की क्षमता का अगर मैं अनुपात बताऊं तो वो क्या है, जो C से 3 गुना, तो B C से 3 गुना कार्यकुशल है, AB से आधा है, तो C से 3 गुना है। तो मैं अगर इसको 1 मानूं तो B C से 3 गुना है और A से आधा है। तो अब A B से आधा है, अगर मैं इसको 3 मान लूँ तो ये आधा मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1.5 मानना पड़ेगा। तो आप इसको 6 मान लो, इसको 2 मान लूँगा, 3 गुना हो जाएगा और ये आधा भी मान सको। अब 3 6 2 उनकी काम की क्षमता का अनुपात है। अगर इसको समय का बनाना है तो 1/1 कर दो, ठीक है। तो 1/, ये समय कितना लेते हैं, तो इसका LCM 6 आ जाएगा। तो इसका 2 अनुपात, ये 2 दिन लेता किसी काम को करने में, ये 3 दिन लेता और ये लेता है, अगर आप देखोगे ये भाग देना था, सॉरी ये 6 नहीं, ये 1 दिन लेता है, 1 आएगा ना, 6 से 6 कट जाएगा। तो अब आप देखोगे, नहीं 1 नहीं आएगा, सही तो कर रहे हैं, 3 6 ये सबसे ज़्यादा दिन लेगा, बिल्कुल, मतलब ये ले रहा है आपका, हाँ। तो दोस्तों उनकी काम क्षमता का जब भाग दोगे ना आप, तो आपको लग रहा होगा मैं ही तो गलती कर रहा हूँ, तो 2 1 और 3 का भाग हो जाएगा। इस तरीके से आएंगी काम की क्षमता। तो ये 2 खंबे लगाता है एक दिन में, 1 लगाता है, 3 लगाता है, ठीक है। तो अब आप खुद देख लीजिएगा इनका LCM लेकर के कि इनका LCM क्या आएगा, 6, और किससे लगवाने खंबे, तो B अकेले से। तो उस तरीके से आप देखोगे, पहले टोटल काम निकालोगे और जैसे भी हम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप कर दोगे। तो B अकेला इस काम को 6 दिन में कर रहा, तो अगर B को 6 लग रहे हैं, B का अनुपात कौन सा था, हमने माना था ये B का, तो 3 वाले को 6 लग रहे हैं, ठीक है। तो अब यही तो पूछा है, तीनों मिलकर क्या दिन लगेंगे। जब 3 वाले को 6 लग रहे हैं तो इसको 2 लगेंगे और इसको देखो 3 दुगुना करूँगा, इसको 4 लगेंगे। अब इनका आप LCM लेके जो टोटल काम आए उसका भाग दे दीजिए, बिल्कुल 3.227 आ जाएगा, बिल्कुल इजीली। X ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी, ये ऑप्शन ले लो, सबसे अच्छा है इसमें। ऑप्शन से आप करोगे ना तो और बहुत आसानी से हो जाएगा। 15 किलोमीटर पैदल चलेगा 5 की स्पीड से तो 3 घंटे लग जाएंगे, और 12 की स्पीड से चलेगा बाकी 15 किलोमीटर से अलग कितनी दूरी बची भाई, वो उसने चली है टोटल 8 घंटे आ जाने चाहिए हमारे। तो 5 की स्पीड से तो उसने चली है
कितने घंटे, 15 किलोमीटर, तो 3 घंटे तो उसने ये लगा लिए, ठीक है। तो अब दूरी कितनी बची, 60 किलोमीटर, क्योंकि 75 है टोटल। अब 60 को चलेगा 12 की स्पीड से, तो यहाँ 5 घंटे लग गए, 3 पहले 5, अब 8 घंटे लगने चाहिए, 75 में वो लग गए हैं, ठीक है। तो 15 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सब में ही आ रहा था क्वेश्चन, गोला पिघलाया गया तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखोगे तो आर की वैल्यू बड़े आराम से, अगर मेंसुरेशन पढ़ी है तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब जरा हम आते हैं रीजनिंग की 28 की फर्स्ट शिफ्ट पर, ठीक है। रीजनिंग में पहुंच गए। तो अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वर्णमाला के क्रमानुसार शब्दकोश में बताइए कि क्या होता है। तो देखते हैं, इसमें वर्ण क्रम में आपको बताना है। तो वर्ण क्रम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वर्णमाला के क्रमानुसार जो हैं BLANK, तो जो नहीं है उस क्रम में, और क्या देखने हैं, बिल्कुल देखो E के बाद M आता है, फिर P आता है, फिर T, फिर Y, B के बाद EGIN, तो बिल्कुल सही क्रम में लगे हुए हैं सारे, सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। B के बाद L आता है, ठीक है, लेकिन A तो सबसे पहले आना चाहिए था। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया है। आगे है, इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है अक्षरों से, तो डिक्शनरी वर्ड बनना है और कुछ नहीं। अर्थपूर्ण नहीं मतलब इनसे एक ही वर्ड बनेगा और कोई बन ही नहीं रहा। मुर्गा मुर्गी और बीजा सब, बीजा अश्व आ रहा है इसमें, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ी हो जाएगा क्योंकि ये मुर्गा का मुर्गी है, तो वैसे भी समझ जाते हैं। और अंग्रेजी में तो स्टालियन अगर गूगल करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, वयस्क घोड़ा देगा ये इसका आंसर। तो लेखक पुस्तक का जो संबंध है वो कुम्हार का बर्तन से, क्योंकि लेखक पुस्तक को तैयार करता है और कुम्हार बर्तन तैयार करता है। मूर्तिकार पत्थर तैयार नहीं करेगा, ठीक है, पत्थर पे वो अपना काम करेगा, अगर आपको उस पर डाउट लग रहा है तो ABNOKL का क्या होगा, XY, बहुत आसानी से ये कर लिया होगा, मैं इसको तो नहीं बताऊंगा। आगे दोस्तों इसमें C ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन तो मैं फटाफट आंसर लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपने कर ली होगी सीरीज, 4366 है C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों YX का, तो इसमें बिल्कुल आप देखोगे एक कम दूनी तिया ऐसे करोगे तो 120 आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों का भाग पूछा है, Y/X का मान पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज है, 2 अंक पूछे, 11-15 आ जाएंगे। बिल्कुल आप अपने आंसर्स मिला दीजिए। शाम को बिल्कुल मेरिट का वीडियो आ रहा है कि कौन सी मेरिट कितने पे, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा होगा, वो सारी बातें मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। कौन सा पेपर सबसे मुश्किल था, वो सारी बातें। हो सकता है मुझसे कुछ लोग असहमत हो जाएं, पर कोई बात नहीं, मुझे जो लगा है, क्योंकि मेरा स्पेशल क्या है कि मैंने चारों पेपर हल किए हैं। बाकी क्या होता है, जो भी चैनल आपको करा रहा है सब पूरी टीम लगती है, लेकिन मैंने एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से हल किया है, तो मुझे ज़्यादा पता होगा कि कौन सा पेपर ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा ज़्यादा आसान है। तो ये एक खास बात है बस मेरे चैनल में, कि मैं यहाँ पर सारा काम खुद ही करता हूँ अकेला, ठीक है। नेक्स्ट है AZYBWD, तो इसमें बीच में कौन सा आएगा, B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों A गुना B, ये ऐसे ऐसे करके, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब। बिल्कुल ये कैसे करना था, ये स्थिति आएगी इनको बिठाने की, आप देख लीजिएगा, इसमें आप रखोगे कौन किसके दक्षिण में, तो ये स्थिति आ रही है, और यही पूछा क्यों के संबंध में S का स्थान, तो दक्षिण पूरब, बहुत आसानी से आप लगा देंगे। नेक्स्ट है 71, तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो इसका आंसर उत्तर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, क्योंकि अब वह किस दिशा में चल रहा है ये पूछा है, तो अब ये क्वेश्चन है शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूर है, बिल्कुल आसानी से 100 फीट आ गया होगा, 80-60, क्योंकि पाइथागोरस लगेगी, तो बहुत आराम से ये उत्तर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल आप सब लोगों ने 8 फीट ही लगाया होगा, क्योंकि 9 घट जाएंगे 17 में से, तो 8 ही बचेगा, अपने हिसाब से करना है आपको, ठीक है। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, इसमें कौन सा, देखिए ये कथन है घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, कोई संबंध नहीं है इस बात का। हमें गेहूं का निर्यात, अरे आयात किया जाएगा, निर्यात क्यों, जब वैसे ही घट रही है, उसकी पैदावार ही घट रही है, तो फिर भाई मांग बढ़ रही है तो हम और निर्यात कर दें यहाँ से, एकदम गलत कथन, ठीक है। आगे की बात, तो अगला क्वेश्चन है 74 से आगे 75 ही आएगा ना, 74 ये, हाँ बिल्कुल 75वां क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए। दोस्तों मुझे इसमें नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है, बहुत अच्छा तर्क है, ठीक है। यहाँ स्कूल में किए जाने वाले गलत प्रोत्साहन, गलत कहाँ प्रोत्साहन हो रहा है, गलत बात है, A ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दोस्तों रीजनिंग या मैथ में अगर
एक आध में मुश्किल से मिला तो फ़र्क मिलेगा यूपी पुलिस के आंसर की में, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक का भी नहीं मिलेगा। आप ये एक मतलब आकर्षण देखना है इस हल में, ठीक है। बाकी मैं मानता हूँ जीके में मिल सकता है, 2-4 में भी मिल सकता है, लेकिन हिंदी में भी आपको रेयरली कोई मिले, बाकी नहीं तो मैथ रीजनिंग में तो आपको नहीं मिलेगा। ये मैं कहता हूँ, आपको प्योरली कहता हूँ, बिल्कुल प्योरिटी के साथ दे रहा हूँ। तो ये आपका सी कथन, चाहे वो कथन निष्कर्ष हो या कुछ भी हो, जो नए कुछ टाइप के क्वेश्चन आए थे वो हो, ठीक है, तो वो सब हम कर लेंगे। तो इसमें तो बिल्कुल ये सी ऑप्शन एकदम सही है। जो सी ऑप्शन क्या था, सी जो ये था केवल थर्ड निकलता है, उस कक्षा का छात्र नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार रखें और उस शब्द को चुनें। तो जो सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा सबको मालूम है कैसे आएगा, ठीक है। डिक्शनरी सबको आती है लगानी, ये तो ऐसे चल रही थी, बाद के 2 अक्षर ले लो अगला बना दो, तो CE से ये बन रहा है सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDC GHI MLK, तो बिल्कुल WXY, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल एक एक M इधर को बढ़ता जा रहा है, एक एक स्थान हर बार, तो B ऑप्शन आपका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो अंतर आ रहा था वो बार बार आप देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा था, वो 1.9 का, 1.9 जोड़ दो अगली संख्या आ जाएगी, तो 1.9 हमने अगर जोड़ा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है आप देख लेना, इसमें अपना जैसा भी लगाना हो आपको उस हिसाब से 7 में से 1.9 घटा दीजिएगा, 5.1 माइनस का बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये उस महीने का 25वें दिन के तीसरा दिन कौन सा होगा, बिल्कुल आप सोमवार इसमें लगा दीजिएगा, कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो GZ वाली सीरीज, इसमें K11R12 इस तरीके से आएगा और बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है D3, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853, बिल्कुल ये तो आसान क्वेश्चन और सभी शिफ्टों में एक जैसे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम करते हैं ये बॉडमास का, तो ये भी बहुत आसान सा सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है FMN, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सभी शिफ्टों में एक जैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है SP की दादी है दोस्तों, आ तो नानी रही है लेकिन दादी है, क्योंकि अंग्रेजी में उसने ग्रैंड मदर, देखिए ग्रैंड मदर दादी नानी सबको बोलते हैं, तो अंग्रेजी वाला पार्ट ये अपना सही मानता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 89 पे चलता हूँ, तो 89 में इस का आंसर C हो जाएगा, बिल्कुल प्योर 100%, और 90 का C ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसका आंसर G हो जाएगा। और आगे चलूँ तो 92 क्वेश्चन पे आता हूँ इस पेपर के हिसाब से, तो इनमें शाकाहारी भेड़िया और बाघ, भेड़िया कोई भी शाकाहारी नहीं होता, तो भेड़िया बाघ और शाकाहारी तीनों बिल्कुल, दोनों ये मांसाहारी हैं और शाकाहारी इनसे एकदम अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने दिन, अगर दोस्तों कुछ लोग मुझे पता है इसको कर रहे होंगे C ऑप्शन को, वो इसलिए मैं नहीं कह सकता, अगर आपने भेड़िया को कुछ को काट दिया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि शाकाहारी से काट दिया, तो कुछ भेड़िया मांस बिल्कुल नहीं खाते है ना, कुछ भेड़िया शाकाहारी हो जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग ये होगा। और ऐसा कभी होता नहीं है, कोई भी भेड़िया शाकाहारी हो, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन सब में आया हुआ था, तो 6 दिनों में ये बताना था पिछले दिनों की टिकट की संख्या से कम थी। हर ग्राफ कितनी जगह गिरा है यूँ देख लो, 1 जगह 2 जगह जो गिरा है, बाकी सब जगह चढ़ा है तो 2 ही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बिल्कुल हर जगह पूछा जा रहा था, हर पेपर में इस तरह का। तो E और C का अंतर पूछा है सीधा, तो E और C का अंतर साफ देख रहे हैं, E 50 है और C 300 है, इन दोनों का अंतर 250 ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया पाई चार्ट, तो पाई चार्ट का क्वेश्चन सब में था, लेकिन ये क्वेश्चन इस पेपर में बिल्कुल गलत है, सबको 100% FM मिलेगा, इसका 2 नंबर मिलने ही मिल रहे हैं, चाहे किसी ने किया हो या नहीं किया हो, 2 नंबर आपके खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे आता 10 और ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में गलत लिख गया है इसको, क्योंकि 100% बनाना होता है, तो यहाँ 10 आता है, सिर्फ B में चेंज होगा और फिर इसका आंसर 1 लाख। और आप देख लेना आंसर की में 1 लाख आएगा, आप ऑब्जेक्शन डालोगे फिर आपको FM मिल जाएगा बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट है, नहीं डालोगे आप तो मैं डाल दूंगा, आपका सबका मैं डाल दूंगा, एक ने भी डाल दिया सबको मिलेगा। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो असफल, क्योंकि ये शब्द तो मन की दशाएं हैं और ये असफल मन की दशा नहीं है, ये कार्य है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए, तो विषम अक्षर ORU, बिल्कुल बाकी शब्द तो आपने लगा लिए होंगे दोस्तों। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें मानता हूँ कि C ऑप्शन
ज़्यादा सही है। वो इसलिए क्योंकि सब में बीच की लाइन एक जैसी है, बीच की लाइन एक जैसी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ये मानता हूँ। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से मैंने इसको माना है। बाकी चलिए यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है बिल्कुल, आंसर वही है उसका, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। ये सब पेपरों में ऐसा क्वेश्चन था, तो इसमें ये अलग है क्योंकि इसमें सब में ई आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पत्नी, पति, दुल्हन, तो बिल्कुल दूल्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.38, तो 2 का क्यूब है, ये पॉइंट वाला क्यूब है, 3 की 4 हो जाएगी, तो आंसर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला बिल्कुल आपने देखो डार्क कर दिया है मैंने ताकि आप बना सको, आप देख सको। ऐसे जो आ रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ये यहाँ, और फिर ऐसे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आकृति बन रही है, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 103वां, 103 का भी बी ऑप्शन होगा, आप देख लीजिएगा बी में ये है। और अब नेक्स्ट 104वां क्वेश्चन है इस पेपर के हिसाब से, ये सब में आए हैं सारे पेपरों में गिनती के, तो इसमें बी ऑप्शन होगा, सारी आकृति इससे बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ये ऊपर था कौन सा क्वेश्चन, कौन सा था 104, और अब है 105वां क्वेश्चन। तो 105 में आप सबको पता है पासा था, तो पासे में बी ऑप्शन होगा बिल्कुल। ये तो आपने समझ ही लिया है, कितनी बार समझाए, तो ये षटभुज ऊपर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किसान की बाढ़ से हुए नुकसान वगैरह की भरपाई वगैरह, ये सब क्वेश्चन थे। बिल्कुल आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 5 लाख सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं कि इसको मुआवजा देने की, तो बिल्कुल 5 लाख मुआवजा इनको दे दीजिएगा। बिल्कुल 100% प्योरिटी है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मिला लेना। यूपी पुलिस की आंसर की से ना मिले ना, उत्तर पर ऑब्जेक्शन डाला ना, एक भी गलत हो जाए तो आपको बता देना। इसमें एकदम श्योरिटी से कह रहा हूँ मैं कि आपके यही उत्तर मिलेंगे, ना मिले ऑब्जेक्शन डाल देना। इसमें आंकड़े पर्याप्त आएगा, क्यों, क्या आंकड़ा पर्याप्त है, क्योंकि बीमा का नहीं पता हमें, उसे बीमा करा रखा था या नहीं। जब नहीं पता, वो कंडीशन ज़रूरी भी थी, उसमें छूट थी बीमा वाली में भी कि अगर वो बीमा इस तरीके से होगा तो मतलब उसमें छूट है, छूट वाली भी बात इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीमा की रकम उसमें घटाई जाएगी अगर बीमा उतने रुपए से कम है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे था, तो वो उसमें नहीं है बिल्कुल भी बीमा का जिक्र, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन की वजह से इसे 2.5 लाख मिलेगा कि जो उसकी फसल थी वो कटी हुई थी, खड़ी होती तो उसे पूरा मुआवजा मिलता। तो उसने साफ बोला था जिसकी फसल कटी हुई है उसको मुआवजा मिलेगा आधा, यानी 2.5 लाख रुपए, बाकी सब ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल आप सब लोग लग जानते हैं इसको, और इसमें हर बार नई आकृति आ रही है एक, तो इसमें ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लाइन कितनी थी, रेखाएं कितनी हैं, तो 15 रेखाएं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो इसमें कौन सा आंसर आपका होगा, तो आप देखिएगा इसमें डी ऑप्शन आपको लग जाएगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब बनाना था सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें कागज़ का मोड़ना काटना था। कागज़ का सवाल ये बिल्कुल आसानी था, मतलब सब में थोड़े थोड़े मुश्किल आए हैं, उन सब में आसान था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके रीजनिंग के सॉल्यूशन टोटली और मैथ के। अब आप देखिएगा कितने आपके मिला के बैठते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, 28 की सेकेंड का वेट कीजिएगा। शाम को आपको आ रहा है क्या मेरिट कितने पर जाएगी, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कितना होगा, किस शिफ्ट का पेपर कितना आसान है, वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाइज बताऊंगा कितने क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतने क्वेश्चन इस शिफ्ट में हैं, तो मेल फीमेल सब का बात करेंगे कैटेगरी वाइज। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं शाम को।